20 दिनों से घर से गायब है पत्नी, पति ने लगाया फंसाने का आरोप। मामला गया जिला अंतर्गत डोभी प्रखंड के करमौनी पंचायत का है, जहां सनोज ठाकुर ने ये बताया कि हमारी पत्नी 20 दिनों से घर से गायब है। इसकी जानकारी हम लोग को नहीं है, हमें फंसाने की हो रही है साजिश। जानिए पूरा मामला क्या है इस खबर से। बताइए क्या हुआ है आपके साथ। देखिए, हमारे साथ सच पूछिए तो समाज में बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि हमारे पत्नी आशा के काम लेकर के मुखिया, हमारे गांव के ही पंचायत का जो मुखिया अनिल कुमार अजनबी करीब 1.5 साल से अपने पास रखा हुआ था। कुछ समय पहले वो अपने आया रिक्वेस्ट किया और समझौता करके हमारे पत्नी को हमारे पास सौंप दिए। लेकिन फिर लगभग एक आध वीक मेरे पास पत्नी रही और उसके बाद से फिर से वो चले गए। मेरे पास पत्नी नहीं है। कितने दिनों से नहीं है? लगभग 20 दिनों से नहीं है। और जब हम उन लोग के पास फिर से हम फोन किए मुखिया जी के पास, या तो जो पंचायती में थे उन लोग कोई हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है। सब बोला है तुमको जो करना है करो, इसमें तुम्हारा हम क्या कर सकते हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। क्या लगता है आपके साथ, क्या धोखा हुआ है? हाँ, हमारे साथ धोखा हुआ है, क्योंकि वो जो उनका समझौता नहीं था, क्योंकि मन से वो छोड़ना नहीं चाहते थे या तो जो भी है, और इसको सिर्फ गेम खेले हैं, प्लान बनाया ताकि हम पर क्लेम ना आवे। और हो सकता है कि मेरा पत्नी को उधर ले जा करके हम लोग को बुरी तरह से फंसाने के लिए कल मार उड़ दे और हम लोग पूरा तरह से फंस जाएंगे। और इसमें उसका माँ बाप भी हम लोग को साथ नहीं दे रहा है। तो हमसे सबसे ज़्यादा डर है कि अगर हमारे पत्नी को उधर ले जाकर कोई मार उड़ देता है या तो किसी तरह से दुर्घटना हो जाता है, तो उसका माँ बाप भी और थाना पुलिस भी हम ही को फंसेगा, क्योंकि हम समझौता कर लिए हैं। बच्चे कहाँ हैं? एक बच्चे मेरे पास है और 2 बच्चे उसके पास हैं। क्या आप मांग करना चाहते हैं? आप मांग यही करना चाहते हैं कि इसका निष्कर्ष निकाले और मतलब फैसला हमें मतलब हो जाए, और उचित अगर दोषी है कोई तो उसको उचित करवाए। आप अपनी पत्नी को फिर से वापस रखना चाहते हैं? हाँ, अपना पत्नी को इसलिए सिर्फ रखना चाहते हैं और हमेशा इसलिए सिर्फ रखना चाहते हैं क्योंकि इसमें पत्नी का गलती नहीं है। उसको मोटिवेट किया गया है, उसको दबाव बना करके हर तरीके से शुरू से उसको दबाव बना करके रखा गया है। किस चीज़ों को लेकर के उनको फुसलाया बहलाया गया था? उसको बहुत तरह के आखिर सबसे पहले तो जब बात नहीं मानी तो उसको धमकाया गया है, तो धमकाया गया। उसके बाद से उसको बहुत तरह के लोभी दिया गया कि हम तुमको बोधगया में घर बना देंगे, ज़मीन ले देंगे, 2 कट्ठा दे देंगे, 2 बच्चा का तुमको पोस देंगे, और बड़का बिल्डिंग बना देंगे, दुकान तुमको कर देंगे, तुम्हारा बेटी को शादी कर देंगे, समझे। इस तरह से उसको लोभी दिया गया। अपना परिचय दीजिए। हम सनोज ठाकुर, पिता स्वर्गीय रूपनारायण ठाकुर, ग्राम फतेहपुर, पोस्ट क्लास में पंचायत वारी, जिला गया, बिहार के निवासी। ये आपके भाई के साथ में जो है जो घटना हुआ है। देखिए, मेरा भाई के साथ वाइफ का भगा के ले जाने का संबंध में हुआ है, और इसमें करने वाला अनिल कुमार अजनबी मुखिया जो वारी पंचायत का है, वो आशा के काम से मेरा भाई का वाइफ गई थी उसके पास पैरवी सोच के लिए। वो उसी बीच में वो पैरवी सोच करने के बहाने अपने झांसे में ले लिया, और अपने झांसे में ले करके और करीब 1.5 साल से भगा करके रखा हुआ है संबंध। अपने झांसे में ले करके अपने जाल में फंसा लिया, मतलब अवैध संबंध में फंसा लिया, और अवैध संबंध में फंसा करके 1.5 साल, लगभग 1.5 साल से अवैध संबंध में रखा हुआ था। ठीक है। और लोगों के कहने पूछने पे बोला कि हम सिर्फ हेल्प किए हैं, हमको कोई मतलब नहीं है, इस तरह से बोल करके और मटिया दिया, और अवैध संबंध में ही रखा हुआ था। और करीब 1.5 साल के बाद ये पिछले महीने में, ये जून में हमसे बात किया। वो अपना साला से बात करवाया कि देखिए, से आपका भाई का फैमिली मेरे पास था। उसका साला बात किया, मतलब मुखिया अनिल कुमार अजनबी मुखिया का साला बात किया मेरे से कि आपका भाई का जो फैमिली है मेरा बहनोई के साथ अवैध संबंध में थी, अभी उसी के पास है, तो अब वो जाना चाहती है अपना आदमी के पास, यानी मेरे भाई के पास आना चाहती है, वो बोला। तो इसी संबंध में हमसे बात किया कि वो जाना चाहती है, तो आप आइए और तो परपंचायती करके समझौता करके और ले जाइए, समझे। तो समझौता हुआ। इसी बीच में समझौता के लिए फिर हम उनको बात मानते हुए, फिर भाई भी मेरा रखने के लिए तैयारी था, 2 बच्चा को लेकर के कि 2 बच्चा है मेरा, वो उसका भविष्य संभालना है, तो उस रखने के लिए तैयार था। तो उसी बीच में फिर उसी मैटर में फिर हम आए समझौता के लिए, समझौता करवाए, यहाँ आए। तो समझौता में हम बोले कि देखिए, हमारा नाई समाज से हम हैं, नाई समाज का 10 गो बुला लेंगे और 10 गो गाँव समाज का बुला लेंगे। लेकिन उन लोगों ने 4-5 गो मिल करके ही दबाव डाला कि नहीं, किसी को नहीं बुलाना है, किसी को नहीं बुलाना है, जो है हम लोग 4 गो हैं,
और 10 गो भी वही करेगा। इस तरह से हमको दबाव डाला दिया और दबाव डाल करके और 4 गो में ही समझौता किया, जिसमें समझौता करने वाले में अनिल कुमार अजनबी जो है मुखिया, वो तो दोषी है ही है, पर उसका परिवार में एक थे रिश्तेदार में सुरेश यादव फतेहपुर का, और एक दिलीप यादव करारा का, और एक अजय सौ करारा फतेहपुर का ही है, और एक थे केसर यादव जो सरपंच हैं भंगवा का, वारी पंचायत का सरपंच है। ठीक है, वो समझौता हुआ, वो हुआ। और इन्हीं 4 गो को लेकर के, और हम लोग सिर्फ थे, हम हस्बैंड और वाइफ थे, और कोई नहीं, किसी को बुलाने नहीं दिए। और हम लोग को इसी बीच में दबाव डाल करके कि किसी को नहीं बुलाना है, हम 4 गो हैं, इसी में कर लो, और इसी में करके समझौता करवा लिए। और समझौता करवा करके 23 जून को हमको समझौता हुआ। शाम में फिर हम यहाँ से लेकर के हम अपना हस्बैंड वाइफ और भाई का हस्बैंड वाइफ को बच्चा को लेकर के रांची चले गए। इन लोग को रांची छोड़ दिया और हम टाटा रहते हैं, हम टाटा चले गए, समझ गए। फिर करीब हफ्ता से 10 दिन मेरे भाई के पास वो रही, और 10 दिन बाद फिर वहाँ से आपस में थोड़ा बहुत कन्वन करके और फिर बहाना बना करके निकल गई। और निकल गई उस करीब 8 जून से निकली हुए हैं। तो आज से करीब 20 से 25 9 जून से जुलाई से, ठीक है, सॉरी 9 जुलाई से मतलब निकली हुई है। तो अभी करीब 20 से 25 दिन हो गया मेरा भाई के पास से निकले हुए। इसका कोई अभी तक जानकारी नहीं है। और उसका घर में मायके में उसका पता किए, वहाँ भी नहीं है, और परिवार में भी पता किए, वहाँ भी नहीं है। लेकिन अब कहाँ है वो हमें खुद नहीं पता कि कहाँ। क्या लगता है कि आपके भाई के या आप लोग के परिवार को ऐसा फंसाने का साजिश है? हमें तो यही लगता है कि एक समझौता नहीं था, सिर्फ हम लोग का परिवार को फंसाने का एक साजिश था, और लड़की को दबाव डाल करके ये समझौता पर लाया और फिर भगा लिया। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम यही चाहते हैं कि अगर इस तरह से हमारे परिवार को फंसाया जा रहा है, बार बार शोषण किया जा रहा है, और ये अनिल कुमार मुखिया जो अजनबी मुखिया जो है वारी पंचायत का, उसके द्वारा बार बार शोषण किया जा रहा है। इससे पहले भी 2-3 बार ऐसी बिना लिखित पढ़ित में भेजे थे, और फिर अभी लिखित पढ़ित के बाद भी भेजा, वापस बुला लिए। तो इसलिए हमारे साथ बार बार शोषण किया जा रहा है। तो हम यही मांग करते हैं कि इस पे कुछ जांच पड़ताल किया जाए, कानूनी जो हक बनता है कानूनी कार्रवाई किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम हुआ विनोद ठाकुर, ग्राम फतेहपुर, पोस्ट 82। और जो महिला भागी हुई है उनका नाम क्या है? जी, विमल देवी।